रेनो दोस्तों नींद उड़ा देगा टाटा महिंद्रा की। ऐसी ऐसी गाड़ियां इनकी आने वाली है भाई, 6 लाख रुपए के अंदर आपको अंडर बॉडी सर्टिफाइड टर्बो सीएनजी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ियां। नया प्लेटफॉर्म ये लोग लेकर आ चुके हैं, आरजीईपी। इनकी नई ब्रिजर एसयूवी आने वाली है भैया। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, टाटा नेक्सॉन ब्रेजा, सबकी बत्ती गुल है। इसी फेस्टिव सीजन में कुछ गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? रेनो इंडिया ने रिसेंटली कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स करी है जिसको सुनने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये लोग ऐसी ऐसी मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, ऐसी ऐसी कार्स को लेकर आने वाले हैं जो कम बजट में आपको सारे के सारे फीचर्स दे देंगे। रेनो की जो सबसे बड़ी कमियां चल रही थी, उन चीजों को भी इन लोगों ने सुधार लिया है। मैं बता रहा हूं कि ये अपडेट सुनने के बाद टाटा, मारुति, महिंद्रा, हुंडई, किया जैसी कंपनीज भी सोच में पड़ गई होंगी कि आखिरकार रेनो कर क्या रहा है भाई। रेनो फाइनली इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है और मैं आपको जो आज अपडेट्स देने वाला हूं, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं रेनो की ब्रिजर, इनका नया 1.2 लीटर का इंजन, रेनो ट्राइबर जिसमें अब टर्बो इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो हालत टाइट कर सकती है टाटा की पंच जैसी गाड़ी की भी, इनकी अपकमिंग स्मॉल बिग हाइब्रिड कार्स, आई मीन इतने सारे अपडेट्स हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो, एक बात हमें माननी पड़ेगी, आज की डेट में जितना हम टाटा महिंद्रा वगैरह को जानते हैं उतना ही हम रेनो को भी जानते हैं, बिकॉज रेनो बहुत टाइम से इंडिया में है। आई मीन अगर आप न्यू ब्रांड्स को देखोगे, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट विनफेस्ट है या फिर सिट्रॉन को देख लेते हैं, आज की डेट में आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि रेनो का जो परसेप्शन है या फिर रेनो की जो इमेज है बाकी इन न्यू ब्रांड से काफी ऊपर हो चुकी है। रेनो की कार से लोग काफी फेमिलियर हैं, तो एक ही चीज बच रही थी, रेनो के इंजन थोड़े से अंडर पावर लोगों को लग रहे थे, या फिर रेनो का जो एक ओवरऑल सिस्टम था वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें रेनो ने बदल दी है दोस्तों। रेनो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जो लिटरली सुपरमैन है। इसके अंदर भैया आपको टर्बो कंपैटिबिलिटी, सर्टिफाइड सीएनजी कंपैटिबिलिटी, टर्बो सीएनजी कंपैटिबिलिटी, नेचुरल इंजन कंपैटिबिलिटी, ईवी कंपैटिबिलिटी, भाई मतलब जैसे सुपरमैन होता है ना, वो सारे काम कर सकता है, वही काम रेनो ने कर दिया है। इतने से बात थोड़ी बन रही थी, इन लोगों ने एक नया इंजन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि रेनो ब्रिजर जो एक एसयूवी इनकी आने वाली है, जो कंपीट करेगी टाटा नेक्सॉन एक्सयूवी 3XO ब्रेजा वगैरह से, उसमें 1.2 लीटर का एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन ये लोग ऑफर करने वाले हैं। रेनो ब्रिजर ऑलरेडी लोगों के होश उड़ा रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी है आरजीएमपी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर रेनो की डस्टर भी बेस्ड है। इसके अलावा रेनो ने आरजीईपी प्लेटफॉर्म बना दिया है, विच इज रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी 5 स्टार सेफ है। रेनो की सबसे बड़ी कमी क्या थी दोस्तों, कि इनकी गाड़ियों के अंदर फॉर एग्जांपल ट्राइबर, जो कि एक बहुत अच्छी फैमिली कार है, यानी कि अगर आपको कम बजट में 7 सीटर कार चाहिए तो ट्राइबर एक बहुत बढ़िया कार थी, पर अंडर पावर कुछ लोगों को लगती थी। 1 लीटर इंजन टर्बो पेट्रोल वहां पे आने वाला है इस न्यू प्लेटफॉर्म की वजह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्राइबर आपको सीएनजी में भी देखने को मिलेगी, और ये टर्बो सीएनजी होगा, ट्विन सिलेंडर सर्टिफाइड सीएनजी। मतलब जहां पर लोग ये सोच रहे थे कि यार 6-7 लाख रुपए में टाटा पंच ले लेते हैं, तो अब आप लोग ट्राइबर भी ले सकते हो, जो कि 4 मीटर की ही कार है, पर साथ ही में वो एज अ 7 सीटर भी यूज हो जाएगी। तो कभी अगर मन करा ज्यादा लोग बिठाने का, वहां पर एक बेटर ऑप्शन है। और टर्बो इंजन तो उन्होंने दे ही दिया, ये वही टर्बो इंजन है जो डस्टर में भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक बार फटाफट से मैं ब्रिजर के स्पेक्स आपको बता देता हूं। ये जो नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, विच विल बी अ 3 सिलेंडर इंजन, इसकी जो पावर आउटपुट है बहुत शानदार होने वाली है। 115 एचपी एंड 190 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली दिस कार विल बी पावर हाउस। रेनो ब्रिजर ऑलरेडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑफ रोडिंग में भी काम आएगा, और ये जनरल जो आम आदमी शहरों में गाड़ी चलाते हैं, जो लोग नेक्सॉन 3XO वगैरह लेते हैं, उस मार्केट के अंदर ये फिट बैठेगी, क्योंकि टर्बो इंजन रेनो का ऑब्वियसली कोई वाइब्रेशन नहीं फील होगी आपको, बहुत स्मूथ इंजन होने वाला है। और साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि रेनो के इंजन्स का अगर हम फीडबैक देखें, तो लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि यार अंडर पावर लगा 1 लीटर का, पर कोई ये कभी नहीं कहता कि वो इंजन खराब है। अंडर पावर होना और खराब होने में बहुत डिफरेंस है। तो यहां पर अब ये जो कमी थोड़ी महसूस हो रही थी 1 लीटर टर्बो बिलो ट्राइबर में, और साथ ही में इस रेनो ब्रिजर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आप टर्बो पेट्रोल इंजन लो 1.2 लीटर का। दोस्तों रेनो का जो नया प्लेटफॉर्म है आरजीईपी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इनकी सारी छोटी कार्स के अंदर अब जाने वाला है। ट्राइबर, काइगर, क्विड, अब ये सारी कार्स जो है अब आपको सर्टिफाइड सीएनजी ऑफर करेंगी। जिन जिन गाड़ियों में टर्बो आता है वहां पे आपको टर्बो सीएनजी ऑफर होगा। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है। अगर आप सीवीटी ले रहे हो, कामयाब है। अगर एक अलग कोई और ट्रांसमिशन लाते हैं ऑटो में, वो भी कामयाब है। सीएनजी कामयाब, ईवी कामयाब, टर्बो कामयाब, मतलब भाई कामयाब ही कामयाब।
दोस्तों इन लोगों ने इनफैक्ट रेनो ब्रिजर ईवी की अनाउंसमेंट भी कर दी है, जहां पर उसके फिगर्स इन लोगों ने शेयर करे हैं। 40 किलोवाट का बैटरी पैक यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा, जिसकी एक्सपेक्टेड रेंज जो है ये लोग 480 से 500 किलोमीटर की बता रहे हैं। डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली अब जो प्लेटफॉर्म्स है ये सारे 5 स्टार प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो यानी कि आप खुद इमेजिन करो, अब रेनो के पास भी वो गाड़ियां होंगी जिसकी एक्चुअली में मार्केट में नीड है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबर में जब टर्बो इंजन आएगा तो ये काफी ज्यादा सेल्स को क्रैक कर सकती है बाकी ब्रांड्स की भी, क्योंकि ट्राइबर देखो है तो 4 मीटर की कार, जिसको शहर में चलानी है वो शहर में भी चला लेगा और पावर टू वेट रेशो डिसेंट है, माइलेज भी ठीक ठाक आ जाएगी। पर अगर उसको कभी इसको एज अ 7 सीटर चलाने का मन करे, वहां पर भी उसके पास एडवांटेज हो गया। रेनो की देखो, अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इनकी सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी को लेकर लोगों को ना ज्यादा कभी कंप्लेंट्स रहे नहीं है। एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर रेनो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहा है, तो ये बहुत जल्दी अपना जो सर्विस नेटवर्क का लाइनअप है उसको भी इंप्रूव करने वाले हैं। 2030 तक रेनो प्लान कर रहा है कि इंडिया में 7 नई कार्स और आएंगी, जिसके अंदर आपकी मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, ईवी कार्स और फुल साइज एसयूवी कंबाइंड होगा। तो आप इमेजिन करो कि भाई कितनी सारी गाड़ियां हो जाएंगी। इनफैक्ट इन लोगों ने तो अपना इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाया है, ये इतने ऑप्टिमिस्टिक हो गए मतलब कि इन्होंने बोला कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक 22,000 करोड़ का तो हम एक्सपोर्ट करेंगे खाली। अब इतने बड़े बड़े क्लेम्स अगर रेनो ने कर दिए हैं तो मुझे लगता है दे डेफिनेटली हैव समथिंग, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना 22,000 करोड़ का सिर्फ एक्सपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो को समराइज करके चलूं तो आपको अब ये समझने की जरूरत है कि इस फेस्टिव सीजन पे आपको ट्राइबर जो है टर्बो के साथ देखने को मिलेगा, नए प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा जो कि ज्यादा सेफर होगा। टर्बो सीएनजी आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो क्विड है उसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं, सारी सीएनजी सर्टिफाइड होगी। काइगर में भी आपको सर्टिफाइड सीएनजी देखने को मिलेगी। इनकी जो ब्रिजर एसयूवी आने वाली है वहां पर भी आपको टर्बो पेट्रोल और साथ ही में टर्बो सीएनजी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी जो प्लेटफॉर्म है आरजीएमपी वो भी इनफ कैपेबल है सारी चीजों के लिए। वो तो इनफैक्ट 4x4 के लिए भी कैपेबल है, क्योंकि जो डस्टर वाला प्लेटफॉर्म है वो आरजीएमपी है और ये आरजीईपी है, सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आरजीईपी एंट्री लेवल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा दोस्तों एक अनाउंसमेंट जो मैं बताना भूल ही गया था, रेनो ने ये भी बोला है कि जो अपकमिंग कार्स हैं इसमें ये लोग हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप लेटेस्ट कैफे 3 नॉर्म्स, एमिशन के जो भी पैरामीटर्स चल रहे हैं उसके अंडर फॉल करके लोग चाहेंगे कि इंडिया में सर्वाइव करें। तो हाइब्रिड कार्स, स्मॉल हाइब्रिड, मीडियम साइज हाइब्रिड, बहुत सारी चीजें रेनो के आने वाली हैं, जिसमें से कुछ बदलाव आपको इसी फेस्टिव सीजन में होते हुए नजर आ जाएंगे। मुझे आप लोग ये बताना जरूर कि क्या आपको लगता है कि जब ये छोटी गाड़ियां ले आएंगे, छोटी हाइब्रिड या फिर मिनी एसयूवीज या फिर ट्राइबर में भी 1 लीटर टर्बो आ गया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो रेनो ब्रिजर में 1.2 टर्बो आएगा ना वो काइगर में भी जा सकता है। ये सारे अपडेट्स होने के बाद डू यू थिंक कि रेनो की सेल बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ेगी और बाकी ब्रांड्स को तकलीफ आ सकती है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।